इसका अर्थ क्या है? देखो, हम लोग कहते हैं कि भैया अभी भजन की उम्र नहीं है, भजन तो बुढ़ापे में होगा। तो भाई बुढ़ापे में कैसे भजन होगा? बत्ती सी तेरी बजेगी, हाथ में माला टिकेगी नहीं, तो भजन कैसे कर पाएगा? ये अभ्यास है। वो अभ्यास हर कार्य का शुरुआती काल से ही करना चाहिए। मान के चलो हम लोग किसानी करते हैं, किसान हैं, तो बालक घर में छोटा होता है, उसे भी छोटी अवस्था में किसानी करना आने लगता है, क्योंकि वो पिता को वही कार्य करते देखता है और फिर वैसा ही वो अभ्यास करने लगता है। अब बालक विचार करे कि भाई मैं तो अभी कुछ नहीं करूंगा, और 40 साल की उम्र में वो जाकर के खेत में खड़ा हो जाए तो बताओ क्या किसानी कर पाएगा? क्योंकि उसने 40 वर्ष तक अभी तक कोई किसानी का अभ्यास ही नहीं किया, तो उसे पता ही नहीं है कि कैसे बीज डाला जाएगा, कैसे पानी दिया जाएगा, कैसे खाद दिया जाएगा। तो ये हम लोगों का अभ्यास है, और अभ्यास बाल्यकाल से ही होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास जितना मजबूत होगा वैसा ही उसका परिणाम निकल के आएगा। तो हम लोगों को ये विचार नहीं करना चाहिए कि भाई अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी हम थोड़ी भजन करेंगे। कई बच्चों के अंदर जब ये प्रतिभा निकल के आती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं तांत्रिक के पास, बोले बाबा कुछ उपाय बताओ, हमारा बेटा जो है वो दिन भर भजन करता रहता है, माला लिए बैठा रहता है। कई माता पिता अपने बच्चों से इसलिए परेशान है कि वो भजन करता है। तो सत्यता तो यही है कि अभ्यास शुरुआती काल से यदि हम बनाएंगे तभी अभ्यास बन पाएगा। एक बुढ़िया अम्मा थी आप जैसी, वो भजन नहीं करती थी, उसने कभी भजन किया ही नहीं। अंत समय जब उसका आया तो बिस्तर पे पड़ गई। दैवी योग से उसका जो नाती था वो थोड़ा सा भजनानंदी था, सत्संग में जाता था, संतों का संग करता था। उसे पता चला कि हमारी दादी जी अब बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ गई हैं, तो उसने कहा दादी अब कुछ नहीं कहो, अब केवल राम नाम कहो। बुढ़िया बोली बेटा जो तू कह वो चाह रहे हो है, मैं वो बोले ही ना पाए रही, राम नाम मुंह से निकल ही नहीं रहा है। तो नाती ने कहा दादी जैसे तू ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही, तो ये कुछ मत बोल, तू तो राम नाम बोल। बुढ़िया बोली मुंह ते बोलो ही ना जाए रहे हो, क्या करूं? तो आपके गांव हरदा का ही एक बढ़िया चतुर व्यक्ति था, उसने कहा तुम साइड हटो, हम इससे राम नाम कहलवाते हैं। तो ठीक है आप अपनी बुद्धि लगाओ। तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। उसने कहा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल पा रही हो? भाई जब प्रश्न उल्टा होगा तो दादी कहेगी कि मैं राम नाम नहीं बोल पा रही हूं। तो पूरा प्रश्न करने वाले ने उल्टा कर दिया और कहा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल पा रही हो? तो दादी भी बड़ी चतुर थी, बोली बेटा जो तू कह वो चाह रहे हो है, बस वही ना बोल पाए रही हूं। कहने का मतलब ये है कि राम नाम निकलता नहीं है अंत समय में। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जीवन में अभ्यास ही नहीं बनाया, और यदि अभ्यास बन जाता तो राम नाम मुख पे आ जाता। तो इसीलिए हम सब लोग जो भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये अंतिम समय के लिए कर रहे हैं, ताकि अंतिम समय जब हमारा आए तो मुख में राम नाम आ जाए। और यदि जिसके अंत समय में राम नाम आ गया तो उसके कल्याण में फिर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।